अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने बारे में पहले बता दूं। मेरा नाम निसार अंसारी, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं। आप जो सुनने वाले हैं वो मेरी लव स्टोरी है। आपका टाइम ना लेते हुए मैं आपको अपना लव स्टोरी बता रहा हूं। ये बात है 10 साल पहले की, जब मैं 14 साल का था। तब मैं मदरसे में पढ़ता था। उसके बाद उसमें एक से बहुत दिन से पढ़ रहा था, अचानक एक लड़का आया। तो ये उस लड़के का कहानी नहीं है, उसकी बहन की कहानी है। तो वो जब आया तो छोटा था, मैं उस मदरसे में बड़ा था। तो मुझे मौलवी साहब ने कहा, मेरे जो पढ़ाते हैं मतलब मास्टर साहब, उन्होंने कहा इनको थोड़ा निसार ध्यान देना। तो उन्होंने कहा, मैंने तो बोला ठीक है। उसको मतलब बहुत लोग परेशान कर रहे थे, नए लड़के कोई भी आते तो हर जगह परेशान करते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा प्रोटेक्ट किया, थोड़ा साथ दिया उसका। तो उसके वजह से वो डेली आता था पढ़ने के लिए, मैं भी डेली जाता था। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। तो फिर जब मेरे को मालूम पड़ा कि वही उसने मेरे स्कूल में ही दाखिला लिया है, तो मैं बात किया उससे। तो उसने कहा ठीक है भैया, हम लोग साथ में जाएंगे पढ़ने के लिए। तो उसने कहा था कि 10 बजे हम आएंगे। तो मतलब 10 हो चुका था, मैं उधर ही से जा रहा था। मैं बोला अभी तक आया नहीं है हमको बुलाने, रोज़ आता था बुलाने के लिए। तो मैं बोला आज उसके घर पे जाता हूँ। तो मैं गया तो उसकी अम्मी जी बाहर बैठी हुई थी और बात कर रही थी दूसरे लेडीज़ से। उसके बाद मैं उनसे पूछा आपका बेटा कहाँ है? तो वो बोला कि घर में है, जाओ बुला लो। मैं जैसे ही गया तो वो बोला कि बैठिए भैया, 2 मिनट में हम कपड़ा पहनते हैं। मैं गया, बैठ गया उसके उधर घर पे, कुर्सी लगा हुआ था वहीं पे। मैंने देखा अचानक एक काला सूट मस्त लड़की थी। मतलब पूरा तो नहीं दिख रहा था पीछे से, मगर बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा, मन में सोचा कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा मैंने मन में सोचा। वो रूम के अंदर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वही लड़की जो पानी लेके आई, उसके हाथ में पूरा ग्लव्स लगा हुआ था। मतलब वो मुस्लिम लोग में नकाब खिजाब पहन के लड़की लोग अक्सर बाहर जाया करती है, तो कहीं जाने की तैयारी में थी। उसका मैंने उस टाइम तो ज़्यादा कुछ नहीं देख पाया, न शक्ल न कुछ भी। बस इतना बोल सकता हूँ उसको आँख को देख के कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। उसकी आँखों का कोई जवाब नहीं था। मैं देख के तो हिल गया पूरा, मेरा क्या करूँ मैं। उसके बाद मैं उसके भाई के साथ में गया उसको पढ़ने के लिए। उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम नुसरत है। मुझे बहुत पसंद आया, बोलो बहुत अच्छा नाम है। उसके बाद मैं उस लड़की को देखने के लिए डेली उसके घर पे जाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हम लोग का छुट्टी का प्लानिंग हुआ, तो हम लोग बोले कि ठीक है। उसके घर में टीवी था, हम लोग के घर में टीवी नहीं था, वो पैसे वाले थे। तो वो बोला ठीक है। उसकी अम्मी से भी मेरी बहुत अच्छी जमती थी। वो लड़की 23 ईयर की है, पहले बता दूँ 23 साल की है वो लड़की, उस टाइम 23 साल की थी। उसके बाद हम लोग उसके घर पे रुके। तो उस दिन उसको मैंने देखा, नहा के निकली हुई थी। क्या मैं बोलूँ, उसकी रस भरी जवानी थी, एकदम फूल जैसा, एकदम सुंदर गाल, होठ, लिप्स, इतना अच्छा लग रहा था, क्या बोलूँ। मन कर रहा था कि पकड़ लूँ, मगर क्या करूँ, दोस्त की बहन थी, इसके लिए खुद पे कंट्रोल किया। तो उस दिन रुक गया। उसके बाद हम लोग डेली मतलब उसके घर पे जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। आधा घंटा के लिए ही जाता था, मगर बहुत जाता था। एक दिन उसका बहन का बर्थडे था, तो हमको भी इनवाइट किया, तो हम भी गए वहाँ पे रहने के बाद पता चला कि बर्थडे में लेट होगा। तो मैंने उसके अम्मी को कहा नहीं मैं चला जाता हूँ, मेरे घर पे बोलेंगे मेरी अम्मी अब्बू। तो उन्होंने कहा रुक जाओ बेटा, कल चले जाना। हाँ, तो हम बोला ठीक है कि हम तुमको कल पहुंचा देंगे। तो हम बोले ठीक है। तो उस दिन वहाँ रुक गया। लगभग 2 बजे तक पूरा शोर शराबा गाना बजाना हुआ उनका।
मतलब उस लड़की का, नुसरत का बहुत सारा दोस्त आया था। सर हमको देखा, बोलता है नुसरत ये कौन है? तो उसने कहा मेरा भाई का दोस्त है। उसके बाद हम लोग जब पार्टी ख़त्म हो गया, हम लोग खाना वाना खाए साथ में। उसके बाद उसने कहा कि जाओ आप मेरे भाई के कमरे में ही सो जाओ। हम बोले ठीक है। गए, सोने के आधे घंटे के बाद मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया था इसके लिए। उसके बाद हमको प्यास लग गया तो हम गए पानी पीने के लिए। तो उसका घर फ्रिज उसी के घर रूम पे रखा हुआ था जहाँ वो लड़की सोती थी नुसरत। तो मैं जैसे ही गया तो देखा वो बिना दुपट्टा का सोई हुई थी। क्या बोलूँ, मेरे मन में तो लड्डू फूट रहा था, मगर क्या करूँ, दूसरे का इज्जत अपना इज्जत होता है। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं और न उसको उठाया। फ्रिज के ही पास सोई हुई थी। आराम से फ्रिज खोला, उसमें से एक बॉटल पानी निकाला। उस बॉटल बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण उसमें से पानी चू रहा था। उसके होंठ पे एक बूंद गिरा, वो उठ गई फटाक से ना। दुपट्टा लिया अपना। अब बोली कि क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, कुछ प्यास लगा हुआ था। तो उसने कहा कि हाँ हमको भी नींद नहीं आ रहा है। तो उस टाइम हम लोग बात किए, हम उससे पूछे कि आप बहुत सुंदर हो। तो बोलता हाँ क्या करे, कहीं जाते नहीं हैं तो घर में रहते हैं तो सुंदर ही होंगे ना। तो हम बोले नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर हो आप। तो उसने कहा हाँ ऐसा है क्या? बोलता आज तक कोई हमको बोला नहीं। हम बोले शायद आपसे डरता है। तो बोलता मैं भूत थोड़ी हूँ जो डर जाएगा। तो मैं बोला नहीं ऐसे ही डरता होगा, इसके लिए नहीं बोलता होगा। तो बोलता तुम नहीं डरते हो? मैं बोला नहीं मैं नहीं डरता हूँ। तो उसने कहा क्या, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही ये बात दोस्ती में बदल गया। एक दिन मैंने उसको मतलब कहा कि क्या बोलूँ नुसरत, एक बात है, बोलूँ क्या? तो बोलता हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो बोलता हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ, तुम डेली बोलते हो कि तुम मुझे अच्छे लगते हो वैसा वैसा। मैं बोला ये बात नहीं, मतलब हमको तुमसे प्यार हो गया है। तो वो बहुत भयंकर मतलब अजीब तरीक़ा का रिएक्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा उम्र मेरा छोटा भाई जैसा है, ऐसा वैसा। तो मैं बोला कि आप बोलोगे तो हाँ, नहीं तो कल से फिर मैं आपके घर पे भी नहीं आऊँगा और ना आगे में हम लोग बात बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सोचती हूँ। मैं गया घर पे। उसके बाद 1-2 दिन इसके घर पे आया नहीं, मेरा तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब होने के बाद हम बहुत दिन, लगभग 5 दिन घर पे नहीं गए उसके। तो मेरे घर पे आई, मेरे लिए थोड़ा सा फल फूल लेके आई। मुझे पूछा कि आपको क्या हुआ है, नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ। तो कही क्या बोलती है वो हमको नुसरत कि क्या निसार तुमसे मैं नहीं कुछ बोली, इसके लिए तुम्हारा तबीयत ख़राब हो गया? हम बोले नहीं, तबीयत तो ऐसे ही ख़राब होते रहता है। तो उसने कहा कि बोलता अरे तुमको नहीं देखें हमको मन ही नहीं लगता है, ना भाई स्कूल जाता है ना हमको मन लग रहा था, इसके लिए हम तुम पूछे तुम्हारा पता अपना भाई से, उसके बाद आ गए तुम्हारे घर पे। तो हम बोले क्या फ़ायदा होता है, जब कोई चाहता ही नहीं तो क्या मतलब बनता है अगर वो आ भी जाए तो। तो बोलता नहीं हम भी तुमसे प्यार करते हैं, देखो हम हाथ काट लिए हैं। तो मैं बोला इतना प्यार? हम तो पूछे थे उस टाइम तो आप नहीं बोले थे प्यार है कि नहीं। तो बोलता अरे उस टाइम कोई लड़की इतना जल्दी बोलता है, लड़की लोग का ये है शर्माता है, ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो हम बोले ठीक है। तो बोलता ठीक है जल्दी ठीक हो जा, तुम आओ घर पे काम है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म और इसका दूसरा पार्ट बाद में आएगा नेक्स्ट डे।